और क्लैश ने लगाया ऑस्टिन थ्योरी को तगड़े वाला F5 हो सकते हैं अब डबल चैंपियन। रोमन रेंस ने कर दिया गोल्डबर्ग को स्क्वैश और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG WWE का PPV एलिमिनेशन चेंबर हो चुका है खत्म, जो कि दोस्तों हमने देर रात देखा है सऊदी अरेबिया से लाइव। इसके अंदर दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड इसका कुछ इस तरीके से हुआ जिस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। ओवरऑल एलिमिनेशन चेंबर कैसा PPV था जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत की। तो एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत हम लोगों ने किक ऑफ के द्वारा देखी थी, जहां दोस्तों किक ऑफ में जो मैच रखा गया था सबसे पहले वो था रे मिस्टीरियो एंड द मिज का। तो मैंने बताया भी था ये किक ऑफ में होगा, ये किक ऑफ में ही हुआ। इसके अंदर दोस्तों डोमिनिक बार बार द मिज को बाहर से परेशान कर रहे थे। हमें एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस द मिज ने डोमिनिक को फंसा दिया, जहां रेफरी ने डोमिनिक को बैक स्टेज जाने को कहा। इस दौरान दोस्तों लगता है ऐसा कि द मिज जीत जाएंगे, लेकिन उल्टा दोस्तों रे मिस्टीरियो ने रोल अप लगाकर उनकी पिन कर दी। आफ्टर द मैच दोस्तों द मिज रे मिस्टीरियो के ऊपर धावा बोलते हैं, जहां डोमिनिक की मदद आती है। दोनों मिलकर दोस्तों 619 लगाए वहां द मिज को और फिर उन्होंने एडी गुerrero को ट्रिब्यूट देते हुए स्प्लैश भी लगाई है। तो बाप बेटी की जोड़ी ने दोस्तों गंदी तोड़ी द मिज की एट सऊदी अरेबिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच। तो रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि मेन इवेंट में रखा जाएगा, ओपनिंग मैच था। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले चीज देखने को मिलती कि रोमन रेंस की तगड़े वाली एंट्री हुई, जहां सऊदी अरेबिया के क्राउड ने दोस्तों उन्हें तगड़े वाला सपोर्ट भी दिखाया। रोमन रेंस ने माइक लिया और ये चीज कही कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक्नॉलेज में। वहां दोस्तों ऑडियंस ने उनके नाम की फिर चैन लगानी शुरू कर दी। रोमन रेंस की हमें देखने को मिली बिल गोल्डबर्ग की एंट्री। बिल गोल्डबर्ग की एंट्री में दोस्तों बुरी चीज ये लगी कि गोल्डबर्ग की एंट्री काफी शॉर्ट थी। वो बैक स्टेज एरिया से उनका आना वो नहीं दिखाया गया। मैच बिगन होता है। मैच की शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि दोनों लॉक्ड अप होते हैं और गाइस अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, जहां गाइस गोल्डबर्ग की पिटाई कर दी रोमन ने और उन्हें बाहर ले गए। जब दोस्तों अंदर आए हमें चीज देखने को मिली रोमन रेंस को लगा तगड़े वाला स्पीयर, वो भी आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद लगता है कि जैक हैमर लग जाएगा, लेकिन जैक हैमर दोस्तों उल्टा काउंटर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि थोड़ी देर बाद जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस सुपर पंच को जा रहे हैं, लेकिन फिर से उन्हें लग जाता है स्पीयर। अब सेकंड टाइम जो बिल गोल्डबर्ग है वो जाते हैं जैक हैमर को, लेकिन इस बारी दोस्तों हुआ कुछ और ही। हुआ ये गाइस कि वहां दोस्तों उन्हें लग गया गियोटिन चोक और फिर रोमन रेंस ने वो गियोटिन चोक जो है वो छोड़ा ही नहीं। वहां गोल्डबर्ग ने रोक को ही पकड़ा, लेकिन फिर से वो उन्हें मिडल में ले गए। और यहां हमें देखने को मिली वो चीज जो कि मेरे हिसाब से हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज रहेगी। गोल्डबर्ग फेड आउट हो गए। जी हां, गोल्डबर्ग जो है वो बेहोश हो गए। रोमन रेंस ने टाइटल डिफेंड कर लिया। विच इज दोस्तों आप कह सकते हैं कुछ ऐसा हुआ है जो कि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मेरे हिसाब से दोस्तों यहां गोल्डबर्ग को एज ए लेजेंड WWE वालों ने डिसरिस्पेक्ट किया है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रोमन रेंस यहां स्पीयर के द्वारा जीतेंगे, लेकिन वहां हमें रोमन रेंस का स्पीयर देखने को मिला ही नहीं। द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने गोल्डबर्ग को लिटरली स्क्वैश कर दिया। तो एक तगड़ी जीत यहां अर्जित की रोमन रेंस ने। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है वुमेन एलिमिनेशन चेंबर मैच, जहां गाइस बात की जाए मैच की तो मैच के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा सपोर्ट अलेक्सा ब्लिस को था। मैच की शुरुआती क्षणों में चीज देखने को मिली कि रिंग के अंदर खड़ी हुई है निकी एसएच एंड लिव मॉर्गन। एक एक करके सुपरस्टार्स जो है वो रिंग के अंदर आती है, जहां गाइस इसके बाद हमें डू ड्रॉप देखने को मिलती है जो कि रिंग के अंदर आकर बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलती है अलेक्सा ब्लिस की एंट्री। अलेक्सा ब्लिस ने दोस्तों अपनी ताकत दिखाई और गाइस हुआ ये कि पहले तो होता है ये कि निकी को रिया ने बाहर किया। उसके बाद गाइस जो हमारी अपनी डू ड्रॉप है वो भी बाहर हो जाती है पावर बम खा के। वहां गाइस जो हमारी लिव मॉर्गन है उन्हें अलेक्सा ने बाहर कर दिया। अब हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों शोडाउन किस किस के बीच में, हमारी अपनी बियांका एंड गाइस अलेक्सा ब्लिस के बीच में, क्योंकि जो रिया है वो भी आउट हो चुकी है थैंक्स टू बियांका ब्लेयर केओडी। रिंग के अंदर दोस्तों अलेक्सा एंड बियांका फाइनल वुमन थी। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां बियांका ब्लेयर ने अलेक्सा को केओडी लगाकर बाहर कर दिया और जो हमारी अपनी बियांका ब्लेयर है इसके अंदर विजय प्राप्त कर गई।
बियांका ब्लेयर ने दोस्तों तगड़ी जीत अर्जित की है और ऑड्स में भी वही आगे चल रही थी। कुल मिलाकर दोस्तों मैच जो था काफी प्रेडिक्टेबल था, इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं था जितना हमने सोचा था और काफी शॉर्ट भी ये रहा मेरे हिसाब से। दोस्तों डब्ल्यू वालों ने टाइम बचाने के लिए इसे शॉर्ट रखा था। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा है वो था गाइस शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल का, जो कि फेस की है रोंडा राउजी एंड हमारी अपनी नायोमी को। यहाँ का इस मैच की बात की जाए, मैच के अंदर जो रोंडा है वो गाइस जूडो ड्रेस पहनकर आ रखी थी, जो कि काफी यूनिक थी और काफी ज्यादा बढ़िया भी थी। उनका हाथ बंधा हुआ था, जहां शुरुआती क्षणों में रोंडा ने बताया कि उन्हें रोंडा कहा जाता है। रोंडा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक हाथ बंधे होने के बावजूद भी। एंडिंग मोमेंट्स में चीज देखने को मिलती है कि गाइस नायोमी जो थी वो काफी अच्छी डोमिनेट करी थी, लेकिन उनकी भी पिटाई होनी चालू हो गई। उसके बाद उन्होंने रोंडा को टैग दिया। रोंडा ने जैसे टैग लिया दोस्तों, रोंडा ने वहां सोनिया की ऐसी तैसी फेर दी। शार्लेट फ्लेयर की आंखों में आंखें डालकर सबमिशन लगाया और शार्लेट दोस्तों वहां खड़ी सिर्फ देखती रही और बेचारी सोनिया को टैप आउट करना पड़ गया रोंडा के सबमिशन के ऊपर। और इस तरीके से यहाँ रोंडा एंड सोनिया, माफ कीजिएगा, रोंडा एंड जो हमारी नायोमी है वो विजय प्राप्त करी। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस मैड कैप मॉस का मैच, जो कि ड्रू मैकिंटायर को फेस किया। पर्सनली दोस्तों मुझे लगा कार्ड में सबसे बेकार मैच हुआ, लेकिन ये सबसे बढ़िया मैच था। इसके अंदर दोस्तों में चीज देखने को मिली, फॉल्स काउंट एनीवेयर था। कॉर्बिन बिन बात के बाद बीच बीच में गंद डाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर दोस्तों। वहां काफी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू में दे रहे थे, लेकिन रैंप पर ही उनकी पिटाई होगी। उसके बाद दोस्तों फिर से पलड़ा भारी हो गया मैड कैप मॉस का। उसके बाद मॉस की पिटाई हुई, हमें चीज देखने को मिली, वहां एक तगड़े वाला बॉच भी हो गया था ड्रू से, मॉस की वार लगी थी, लेकिन मॉस ने कम बैक किया। इसके बाद एंडिंग मोमेंट्स में चीज होती है कि गाइस कॉर्बिन जो थे वो रिंग में जाते हैं वहां ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर को रोकने के लिए। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों तलवार निकाल के दी, लिटरली उन्होंने मारी दी थी। कॉर्बिन को भगना पड़ गया वहां से और हाथों में तलवार लिए ही उन्होंने क्लेमोर जड़ दी। 1-2-3 ड्रू मैकिंटायर की जीत हुई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था बैकी वर्सेस लीटा। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, मैच काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों दोनों ही रेसलर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऐसा नहीं लगा कि लीटा को कोई रिंग रस्ट है। एंडिंग मोमेंट्स की बात की जाए, एंडिंग मोमेंट्स में हुआ ये दोस्तों कि मैन हैंडल स्लैम लगा लीटा को। लीटा बेचारी जो थी वो 2 पर किक आउट नहीं कर पाई, उनकी पिन हो गई और इस तरीके से बैकी ने यहां रिटेन कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है ऊसोस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स, जो कि ऑफिशियली स्टार्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ऊसोस ने वाइकिंग को मैच से पहले ही पीट दिया। शायद से दोस्तों टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया था, इसीलिए यही चीज हुई। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था एलिमिनेशन चेंबर मेंस वाला। इसके अंदर दोस्तों सारे सुपरस्टार रिंग के अंदर आते हैं। फिर एंट्री होती ब्रॉक लेसनर की, जो कि काफी तगड़ी एंट्री थी। हमें चीज देखने को मिलती कि मैच को शुरू किसने किया, हमारे सेथ एंड ऑस्टिन थ्योरी ने, जहां गाइस इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम दिया है एक दूसरे को पीटते रहे। हमें इसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है कि एक एक करके सुपरस्टार्स अपने पावर से निकलते हैं, जैसे कि मैट रिडल निकलते हैं और गाइस फिर निकलते हैं एजे स्टाइल्स। लेकिन एंगल बड़ा कब देखने को मिला, जब गाइस शुरू में ही सेथ ने पावर बॉम्ब जड़ दिया ऑस्टिन को पॉड के ऊपर। किस पॉड के ऊपर, जिसमें लैशली थे और लैशली को कंकशन आ गया, उन्हें इंजरी आ गई और उन्हें दोस्तों वहां से रेफरी वगैरह उठाकर ले गए। एंड में चीज देखने को मिली कि जहां लैशली का बजर बजना था और बजा भी, ब्रॉक लेसनर ने एंट्री मार ली, क्योंकि बताया ये गया कि अब लैशली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेसनर ने अपना पॉड तोड़ा, घुसे एक के बाद एक है 5 एजे को, सेथ को, सबके सब बाहर रिंग के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉक लेसनर, वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन को पकड़ लेते हैं, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्टिन ने उन्हें लो ब्लो मार दिया। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि वो डर कर ब्रॉक लेसनर से वहां चढ़ने लग जाते चेंबर के ऊपर और निकलने वाले थे, ब्रॉक लेसनर ने पकड़ दिया और फिर दोस्तों वहां जो पॉड रहता है उसके ऊपर से ब्रॉक लेसनर ने लगाया F5, जो कि क्रेजी था। और गाइस इससे तगड़ा F5 मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑस्टिन थ्योरी बिल्कुल पस्त, लेसनर नीचे गए। 1-2-3 ब्रॉक लेसनर बन गए ब्रांड न्यू WWE चैंपियन। ये काफी शॉकिंग एंडिंग थी, क्योंकि सबने सोचा था कि लैशली एंड ब्रॉक का शोडाउन होगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं। वहां लैशली को कंकशन आ गया है और गाइस डब्ल्यू वालों ने भी इस पर पुष्टि दे दी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां बॉबी लैशली के बारे में डब्ल्यू वालों ने चीज लिखी है कि उन्हें कंकशन आया और हमने उन्हें सीधे भेज दिया रियाद से यूएसए और वहां उनका इलाज चला। आपको बताना चाहूंगा लैशली प्रोबेबली रेसलमेनिया भी मिस कर सकते हैं, ऐसे रूमर्स है।
बात की जाए दोस्तों अब ट्राइबल चीफ का इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि अब होने वाला है चैंपियन वर्सेस चैंपियन। एंड गाइस आपको बताना चाहूंगा ये जो स्टिपुलेशन है ये है विनर टेक्स ऑल की, यारी कि जो जीतेगा दोनों चैंपियनशिप घर ले जाएगा। ब्रॉक लेसनर का दोस्तों माफ कीजिएगा फिर से रोमन रेंस का इंटरव्यू हुआ। रोमन रेंस ने दोस्तों इस इंटरव्यू में क्या चीज कही, ये इंटरव्यू उनका एलिमिनेशन चैम्बर के बाद हुआ। इसके अंदर वो ये चीज बोले हैं कि देखो मैंने गोल्डबर्ग के साथ जो कुछ किया वो मैं कह रहा था, देखो मैंने कहा था कि मैं गोल्डबर्ग को गोल्डबर्ग करूंगा, मैंने किया, मैंने अपने बच्चों को ह्यूमिलेशन के बारे में बताया है, लेकिन मैं एक हम्बल ट्राइबल चीफ हूं। रही बात ब्रॉक लेसनर की, वो जीतता या हारता मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे रेसलमेनिया में फेस कर रहा है, ये बॉटम लाइन है। एंड एट रेसलमेनिया ही विल एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस ने हुंकार भर दिया और ब्रॉक लेसनर को देखकर लग रहा है दोस्तों कि डबल चैंप हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया में। आप किसे सपोर्ट करें कमेंट करके मुझे सब बताएगा। रही बात दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी की, तो गाइस ऑल एन एवरेज पीपीवी था, इसके अंदर मैचेस उतने खास नहीं थे। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.9 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।